सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो हम आज 6 क्लास का पहला लेसन पढ़ रहे हैं। आपकी किताब का है बसंत बाग 1 का। आपका पहला लेसन है वह चिड़िया जो। ये एक कविता है जिसके लेखक है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, अभी ये पहले जो आपकी जो कविता है इसको पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले शब्दार्थ याद होने चाहिए, उसके बाद ही आपको कविता समझ में आएगी। इसलिए हमने पहले यहाँ पर आपको शब्दार्थ बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखना अपना लेसन जो शुरू करते हैं हम। ये कविता है, इसको देखिए आप। वह चिड़िया जो, ये आपका लेसन का नाम है। ठीक है, इसमें कवि ने अब एक चिड़िया का वर्णन किया है। वह नीले पंखों वाली है और अपने स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना उसको बहुत अच्छा लगता है। वह अन्न को बहुत पसंद करती है। ठीक है, अब देखो आपका जो पहला पैराग्राफ है उसको पढ़ते हैं हम। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने। अब जुंडी का मतलब होता है यहाँ ज्वार के दाने। ठीक है, रुचि से रस से खा लेती है। रुचि माने चाह, पसंद से, है ना, या रस से या आनंद से। रस का मतलब होता है आनंद से, खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया, संतोष रखने वाली, है ना। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्य से बहुत प्यार है। ये आपका पहला पैराग्राफ है। इसके देखो आप हिंदी। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि वह जो नीले पंख वाली चिड़िया है जो अपनी चोंच से ज्वार के दूध के कच्चे दानों को बड़ी ही चाव से खाती है और उसे दूध भरे कच्चे दानों को खाने में बहुत ही आनंद या मजा आता है। वह चिड़िया, यहाँ पर देखो वह छोटी सी चिड़िया है ना, तो वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है। वह कहती है कि मुझे अन्न के दाने बहुत ही पसंद है। इसके बाद ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरे पैराग्राफ में आपको कवि ने बताया है कि एक बूढ़े बाबा है जिनको खुश करने के लिए वो चिड़िया एक गीत गाती है और वह जंगल में स्वतंत्र घूमना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो आपका दूसरा पैराग्राफ देखो आप। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ विजन का मतलब दिया है, अर्थ दिया है एकांत या जंगल। ठीक है, तो इसमें देखो आप दूसरे में बताया गया है कि इसमें कवि कहता है कि वह चिड़िया वन बाबा को खुश करने के लिए अपने खुले कंठ से, है ना, अपने मुक्त गले से एक मधुर आवाज में बोली गाती है, यानी गाना गाती है। और वह छोटी सी चिड़िया बूढ़े बाबा की मुंह बोली बेटी के समान है। मैं नीले पंखों वाली हूँ और वह नीले पंखों वाली चिड़िया अत्यधिक सुंदर है। वह कहती है कि मुझे जंगल से बहुत प्यार है, या मुझे विजन से बहुत प्यार है, माने मुझे जंगल से बहुत प्यार है, अर्थात में जंगल में स्वतंत्र घूमना अच्छा लगता है। मुझे जंगल में स्वतंत्र घूमना बहुत ही अच्छा लगता है। ये आपका दूसरा पैराग्राफ है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें कवि कहता है तीसरा पैराग्राफ आपका। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिन टटोलकर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इसमें कवि ने उस नीले पंखे वाली चिड़िया का स्वतंत्र रूप से घूमना, है ना, वो उसको बहुत अच्छा लगता है और वह गर्व से कहती है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है। कौन सी नदी से? जो लबालब भरी होती है उसी नदी से मुझे बहुत प्यार है। अब इसमें देखिए आप, इसमें कवि ने बताया है कि वह चिड़िया उस नदी से जल लाती है
ऊपर किनारों पर पानी लबालब भरा होता है। वह नदी के वेग का अनुमान लगाकर उसे जल कण रूपी मोती ले आती है और अपनी प्यास बुझा देती है। वह छोटी सी चिड़िया गर्व करने वाली चिड़िया है जो कहानी में कहती है कि मैं सुंदर नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ और मुझे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात मैं बहती हुई नदी का पानी स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती हूँ। यह आपकी इस कविता में बताया गया है। ठीक है, आप देखो इसमें कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। वह संतोष रखने वाली है, वह अन्न से बहुत प्यार करती है और वह अपने पन के साथ अपना कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोग गाती है, मतलब पुराने जंगल में खुले मन से गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है, माने जंगल में भी वह बड़ी आनंद से रहती है। वह उपंती नदी में विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उपंती नदी, जब अब नदी बढ़िया उपंती रहती है, बड़ी लबालब भरी होती है, तो वह उसमें से भी थोड़ा सा पानी लेकर अपनी चोंच में भरकर ले आती है और अपने प्यास बुझा लेती है। उसे स्वयं पर गर्व है कि मैं बहुत ही साहसी हूँ। उसे नदी से लगाव है। कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़ियों के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर करता है। ये आपका पहला लेसन है, ये खत्म हो चुका है। आपको इसको क्वेश्चन आंसर करने हैं। देखो कविता, इसके अभ्यास प्रश्न में चारों प्रश्न हैं, तो आपको अपनी कॉपी में करना है और व्हाट्सएप पे डाल देना है। ठीक है, इसके नंबर में लिख देती हूँ आपको, मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर है, इस पर आपको व्हाट्सएप करके और उसका फोटो लेकर उस पर भेज देना है। ठीक है, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।